इस वीडियो में क्लास 8 के गणित के प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर है वर्ष 2001 में जनसंख्या, और 2 नंबर में है 1 का 2 है वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो आइए हल करते हैं। तो एक नंबर में दर दिया गया है 5%। तो 2003 में जनसंख्या दिया हुआ 54,000। तो एक नंबर में बोलता है 2001 में जनसंख्या क्या होगी। तो पिछले साल का पूछा है, पिछले 2 वर्ष का पूछ रहा है। तो समय हमारा क्या हो जाएगा, समय हमारा हो जाएगा 2 साल। तो एक फॉर्मूला होता है ए बराबर, ये चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है, चूंकि उसी का कॉन्सेप्ट है तो उसी फॉर्मूला पर हम बनाएंगे। तो अमाउंट मतलब मिश्रधन बराबर होता है पी मूलधन गुना 1 प्लस आर, मतलब दर बटा 100 का पावर एन। ये एन क्या है, समय है, समय। तो ए बराबर रखेंगे अमाउंट में 2003 का जनसंख्या, और पी बराबर रखेंगे 2001 की जनसंख्या, गुना में 1 प्लस दर बटा 100, और समय 2 साल दिया है तो 2 साल। 2003 का जनसंख्या यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद 2001 का जनसंख्या निकालना है, इसको एट ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद 1 प्लस 5/100, क्योंकि दर दिया हुआ 5%, तो दर की जगह 5 लिख दिए। उसके बाद पावर में 2 साल। तो उसी तरह जब इसको काटे, 5 कहीं 5 और 4×5 20, तो 1 और 1/20 आ गया, फिर 1/20 आ गया। उसके बाद इसको एलसीएम लेने पर, एलसीएम लेंगे इसको, तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर 54,000 बराबर 2001 का जनसंख्या गुना 21 का वर्ग निकालेंगे तो 41 होगा, और 20 का वर्ग निकालेंगे तो 400, तो 441/400। चूँकि देखिए ये 400 गुना में भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, और 441 गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो 2001 की जनसंख्या बराबर हो जाएगा 54,000 गुना 400, इधर भाग में है तो उधर आएगा गुना में, बटा 441। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको काटेंगे, गुना करेंगे तो आ जाएगा लगभग 48,979.59 जनसंख्या हो जाएगी लगभग। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 का 2 है 2005 की जनसंख्या ज्ञात करना है। तो मान लेंगे 2005 की जनसंख्या ए है और दर 5% दिया हुआ है। 2003 की जनसंख्या मान लेंगे पी है, और 2003 की जनसंख्या दिया हुआ 54,000, और समय कितना हो जाएगा, 3 से 5, 2005 गया, 2003 से 2005, तो 2 साल हो गया, तो समय हमारा 2 साल हो जाएगा। अब सूत्र क्या दिया हुआ, ए बराबर पी गुना 1 प्लस दर बटा 100 का पावर समय। तो समय यहाँ 2 साल है, तो रख लेंगे पी का मान हो गया 54,000, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 5/100, क्योंकि दर दिया हुआ है 5%, इसलिए दर की जगह 5 रखे हैं, बटा में 100 का पावर 2, क्योंकि समय 2 साल है तो समय बराबर 2 साल 2 लिख दिए। उसके बाद तो ए बराबर हो जाए 54,000 गुना, अब क्या करेंगे, जो 5/100 था उसको हम काट लेंगे, तो 1/20 आ जाएगा। अब इसको एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर। तब इसको तोड़ेंगे तो 21 का स्क्वायर हो गया 144, और बटा में 20 का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 400। अभी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 400 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 है कहीं 4, 4 तिया 12, 4×5 20, 135 आ गया। अब 135 को 441 को गुना करेंगे, 135 गुना 441, तो गुना करने पर आ जाएगा लगभग कितना जनसंख्या, लगभग ने एग्जैक्टली आएगा इसमें 59,535। ये हमारा 2005 की जनसंख्या हो जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5 लाख
6000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए बनाते हैं इसको। तो दर हमारा दिया हुआ है 2.5%। और शुरू में बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी? 5,06,000। तो समय हमारा दिया था 2 घंटा। 2 घंटा के अंत में कितना होगा? तो समय हो गया 2 घंटा। तो फॉर्मूला चलेंगे A बराबर P गुना 1 प्लस दर बटा 100 का होल स्क्वायर कितना समय। तो P की जगह रख देंगे 5,06,000। 5,06,000 रख दिए। A बराबर 5,06,000 गुना 1 प्लस दर की जगह रख दिए 2.5 बटा में 100। अब क्या करेंगे? इस दशमलव को रहेंगे तो नीचे आएगा 0। एक 0 आएगा क्यों? एक दशमलव एक अंक है, दशमलव बाद एक अंक है इसलिए 1 0। इसको काटेंगे 25 से 25, इसको 40 बार में काट देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 बटा 40 होल स्क्वायर। जब इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 41 बटा 40 आ जाएगा। तो 5,06,000 गुना 41 बटा 40 का होल स्क्वायर जब गुना करेंगे, जब जोड़ेंगे इसको काट के तो 41 बटा 40 आएगा होल स्क्वायर। जब इसको गुना करेंगे यहाँ तो 5,60,000 गुना 41 बटा में 40 गुना 40, क्योंकि 2 बार क्यों गुना हुआ है? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ 2 बार गुना हो गया। अब ये 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। अब ये तीनों 5,060 गुना 41 जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 8 करोड़ 5,05,860 बटा 4 गुना 4, ये 4 गुना 4 होगा 16। जब इसको भाग देंगे 16 में उसको तो क्या होगा? तो 5,31,616.25 बैक्टीरिया होगा। यही हमारा आंसर होगा। 3 नंबर है कि एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, मतलब घट गया। अवमूल्यन मतलब घटना होता है। तो 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए बनाते हैं। तो मूलधन दिया हुआ है 42,000, दर है 8%, समय 1 साल है। तो अवमूल्य होने के बाद 1 वर्ष के बाद अवमूल्य होने पर 1 वर्ष बाद का मूल्य क्या होगा? P गुना 1 माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ अवमूल्यन हो रहा है। क्या हो रहा है? अवमूल्यन हो रहा है, इसलिए यहाँ माइनस होगा। दर बटा 100 पावर समय हो जाएगा। तो P दिया हुआ है 42,000 तो 42,000 लिखेंगे गुना में 1 माइनस में दर 8 साल है तो 8% है तो 8 लिखेंगे बटा में 100। जब इसको काटेंगे 4 दूना 8 और 4 को 25 बार में काटेंगे तो 2/25 आएगा। 2/25 लिख दिए। पावर में 1 है तो 1 दिखाया नहीं जाता इसलिए हटा दिए 1। अब इसको घटाने के बाद अब क्या किए? घटाने के बाद जब इसका एलसीएम लेंगे 25 में 2 घट जाएगा, 25 माइनस 2/25। तो 42,000 गुना 23/25। 23 को 42,000 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96,000, 9,66,000, 9,66,000/25 आ जाएगा। उसके बाद 25 में भाग देंगे, 9,66,000 में 25 से भाग देंगे तो हमारा 38,640 रुपये आ जाएगा। तो 1 साल पहले क्या था? 42,000 था, लेकिन 8% का अवमूल्य हो गया तो हमारा कितना हो गया? 38,640 रुपया। ये आंसर हो जाएगा।